हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान मिशन को। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसरो ने अभी अभी कंफर्म किया है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट के साथ हमारे ग्राउंड स्टेशन का संपर्क टूट चुका है और इसी के साथ मिशन मंगलयान की समाप्ति हो गई है। तो इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि मंगलयान मिशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस मिशन को भेजा गया था और ये उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में कितना सफल रहा है, इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं और इसका महत्व क्या है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं हमारे बैचेस के बारे में। तो जो भी ऐसे एस्पिरेंट्स हों जो 2023 में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए हमने IDMP3 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप डेली 20 MCQs कर सकते हैं, 2 मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीकली बेसिस पर 100 MCQs का टेस्ट यानी फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मेंस की कॉपी आपकी इवेलुएट की जाएगी अच्छे तरीके से। प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल भी मिलेगा और 2 जूम के सेशन आपको हर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट 2023 के लिए फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं वो भी यहाँ एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको NCERTs के वीडियो देखने को मिलेंगे, प्री मेंस के वीडियो और टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, साथ में आपके वीकली टेस्ट होंगे, करंट अफेयर्स पर कॉम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए भी स्पेशल सेशंस इसमें मिलेंगे और साथ में 21 बुक्स आपके घर पे ओनली आईएएस की तरफ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलयान मिशन की। तो देखिए, अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं कि आखिर मंगलयान मिशन को इंडिया ने कब प्लान किया था, तो प्लानिंग तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन हमने इसको लॉन्च किया था नवंबर 5 2013 को। तो 2013 में ये लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा। अब ये है क्या एक्चुअल में? देखिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन एक स्पेस प्रोब है और स्पेस प्रोब का मतलब होता है ये एक ऐसा मिशन है जो किसी दूसरे प्लेनेट पर जाएगा और उसकी खोजबीन करेगा। ठीक है, तो स्पेस प्रोब का मतलब खोज करने वाला एक यान होता है। ओके, चलिए, तो हमने इसको लॉन्च कर दिया था 2013 में। जिस लॉन्च व्हीकल के साथ इसको लॉन्च किया गया था उसका नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम जनरली PSLV के नाम से जानते हैं। और ये कौन सी फ्लाइट थी? ये PSLV की 25वीं उड़ान थी, C-25 इसीलिए इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने की बात एक ये भी है कि इस मिशन को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब देखिए, मिशन तो हमने 5 नवंबर को भेज दिया, लेकिन पृथ्वी से मंगल की डिस्टेंस चूंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत जल्दी नहीं पहुंचेगा, इसको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये मिशन आखिर पहुंचा कब मंगल पर? तो ये मिशन पहुंचता है 24 सितंबर 2014 तक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा समय मंगलयान ने लिया पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि हमने मंगलयान को भेजा ही क्यों, आखिर हम क्या चाहते हैं, क्यों हम मंगलयान भेज रहे हैं। देखिए, मंगलयान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था मार्स के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। अब हम मार्स के एटमॉस्फेयर की स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वहां पे जीवन की तलाश कर रहे हैं और एक अच्छे जीवन के लिए आपको एटमॉस्फेयर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वहां पे गैसेस कैसी हैं इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये था। उसके बाद दूसरे अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पे मार्स की सरफेस भी आपको देखनी पड़ेगी, वहां पर कौन कौन से मिनरल्स हैं उनकी मैपिंग करना, ये सब काम आपको करना पड़ेगा, तभी आप वहां पर जीवन की तलाश कर सकते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रखा। ठीक है, और इसके अलावा हमने इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रखे थे वो कंप्लीटली इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट थे। फाइन, चलिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था हम इस मिशन के थ्रू इंटरप्लेनेटरी मिशन जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी को विकसित करना चाहते थे। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास मंगलयान से पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके थ्रू हम एक बड़ा मिशन भेज सकें, मतलब दूसरे ग्रहों पे मिशन भेज सकें। तो हम इस मिशन के थ्रू उस तकनीक को विकसित करना चाहते थे ताकि अगर भविष्य में हमें किसी और प्लेनेट पर भी जाकर रिसर्च करना पड़े तो हम उसको आसानी से कर सकें। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं।
अब इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मिशन मंगलयान में कुछ पेलोड रखे गए थे। पेलोड मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो कि मार्स पर जाकर रिसर्च करने का काम करेंगे। एंड देयर आर 5 इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो यहां पे 5 इंस्ट्रूमेंट रखे गए थे मंगलयान में। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम है मार्स कलर कैमरा। अब इस कलर कैमरे का ऑब्जेक्टिव क्या है? कलर कैमरे का ऑब्जेक्टिव है मार्स की सरफेस का हाई रेजोल्यूशन इमेज लेना। और आप इसरो की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस हमें मार्स कलर कैमरे से प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये पहला पेलोड हो गया। दूसरा पेलोड यहां पर था मीथेन सेंसर फॉर मार्स। देखिए, जीवन के लिए जो एक महत्वपूर्ण गैस है वो है मीथेन। अगर कहीं पर मीथेन पाई ही नहीं जाएगी तो वहां जीवन भी संभव नहीं है। तो मीथेन को हमें मेजर करना है मंगल पे, इसके लिए मीथेन सेंसर हमने रखा। तीसरा पेलोड जो था उसका नाम था लाइमन अल्फा फोटोमीटर। अब लाइमन अल्फा फोटोमीटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज करना, उसके लेवल को देखना कि मंगल पर ये कहां पर मिल रहा है और कितनी मात्रा में मिल रहा है। फोर्थ जो पेलोड है उसका नाम है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है जब सनलाइट आती है और मार्स से थर्मल एमिशन होता है तो उस एमिशन को मेजर करना कि कितना एमिशन दिन के टाइम में हो रहा है, कितना एमिशन नाइट के टाइम पर हो रहा है, ये सबको मेजर करेगा। एंड फिफ्थ पेलोड जो है वो है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कॉम्पोजिशन एनालाइजर। इसको मेनका कहते हैं। तो ये मेनका क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है मार्स का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो ये हमारे 5 पेलोड यहां पे रखे गए थे। इसके बाद क्रिटिसिज्म क्या होता है? मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अब क्रिटिसाइज करने के ग्राउंड क्या है? देखिए, उन लोगों की बात भी ठीक है। कैसे ठीक है? वो लोग बोल क्या रहे हैं पहले उसको समझें। देखिए, क्रिटिक बोल रहे हैं कि आपने मंगलयान मिशन भेजा, ये कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं है कि आप जो है इतने ज्यादा पैसे लगा रहे हैं सिर्फ एक प्लेनेट को एक्सप्लोर करने के लिए। आप उसी पैसे को यूज भी तो कर सकते हैं हंगर मिटाने के लिए, जो हमारा कुपोषण है, मेल न्यूट्रिशन है, उसको हटाने के लिए। आप साफ सफाई स्वच्छता के लिए भी इस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे पैसे आप वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये क्रिटिक बोल रहे हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म का पॉइंट क्या आ रहा है? दूसरा ये आ रहा है कि ये जो मिशन है वो लेस इफेक्टिव है एंड हेस्टी है। मतलब ये आपने बहुत प्रभावी मिशन नहीं बनाया है, क्योंकि आपने जो इस पे कैमरा लगाया है वो कैमरा बेकार है। उसमें काफी ऐसे जो रेजोल्यूशन के इमेज हैं, अच्छे रेजोल्यूशन नहीं आ रहे, इमेज बहुत अच्छे नहीं आ रहे। आप कंपेयर करिए मार्स के मिशन से, एक मावेन मिशन है मार्स का, तो वो कितने अच्छे अच्छे आपको फोटोज दे रहा है। तो आप जो है उसकी तुलना में बहुत खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपने वेस्ट किया है इस पैसे को पूरे। ठीक है, तो दूसरा क्रिटिक ये आ रहा है। लेकिन इनको हम ऐसे बचा सकते हैं कि देखिए, मावेन जो मिशन है वो अलग मिशन है और इंडिया का मिशन जो है वो केवल एक टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन था, है ना। हम केवल तकनीकी विकसित करना चाहते थे एक्सोप्लैनेट तक जाने के लिए। तो इसलिए हमने बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले कैमरा वगैरह का यूज नहीं किया था। ओके, चलिए अब इसका सिग्निफिकेंस की बात करता हूं या फिर अचीवमेंट की बात करता हूं कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन ने अभी तक प्राप्त किया है। देखिए, दोनों चीजों में आपको सेम पॉइंट लिखने हैं, अगर सिग्निफिकेंस आए तो भी और अचीवमेंट आए तो भी, क्योंकि जो सिग्निफिकेंस है वही हमारे अचीवमेंट्स भी हैं। देखिए, अचीवमेंट में पहला पॉइंट क्या है? मंगलयान जो है वो इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है और ये केवल एक डिमॉन्स्ट्रेशन है टेक्नोलॉजी का। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। दूसरी चीज जो इसमें आ रही है वो है कि ये पूरी तरीके से इंडिजिनस स्पेस प्रोब है। अगर हम भारत में इस तरीके के बड़े बड़े मिशन को प्लान कर पा रहे हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है ना। इतने बड़े मिशन में, क्योंकि अभी मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। देखिए, थर्ड पॉइंट में यहां लिखा हुआ भी है कि इस मिशन के द्वारा इंडिया पहली एशियन कंट्री बनी जो पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंची। मतलब पूरे एशिया में चाइना भी आता है और चाइना भी पहले प्रयास में मंगल तक नहीं पहुंच सका था। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया 4th नंबर पे है जो मार्स तक पहुंचा है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये मिशन था, कितने प्राउड वाली बात है। तो अगर हमें उन 4 देशों की बात करूं, 3 देशों की बात करूं जो इंडिया से पहले मार्स तक पहुंचे हैं, तो एक तो सोवियत यूनियन की एजेंसी थी रोस कॉस्मोस, इन्होंने एक प्रोब पहुंचाया था मार्स तक। उसके बाद नासा ने पहुंचाया है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसमें सफलता प्राप्त कर चुकी है। और 4th नंबर पे आती है फिर इंडिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगला सिग्निफिकेंस ये आ रहा है कि इंडिया का ये जो
मिशन है ना, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब इसको हमने 450 करोड़ की लागत में ही पृथ्वी से मंगल तक भेज दिया। आपने अगर एक मूवी देखी हो या नाम सुना हो मूवी का, ग्रेविटी नाम की एक मूवी है, पता है ग्रेविटी नाम की मूवी को बनाने में कितना खर्चा आया था? उसमें खर्चा आया था लगभग 650 करोड़। अब बताइए, हॉलीवुड की एक मूवी बनाने में 650 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, और अगर हम 450 करोड़ में एक मिशन को पृथ्वी से मंगल तक भेज देते हैं, तो ये कितने प्राउड की बात है। और उसके बावजूद भी आप ये बोल रहे हैं कि हम जो है रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। कहां रिसोर्स वेस्ट हो रहा है? अगर आप 450 करोड़ को इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड भी करेंगे तो हर पर्सन के ऊपर लगभग 4 रुपए आएगा। तो क्या हो जाएगा 4 रुपए में? इससे ज्यादा तो ऑटो का किराया लग जाता है अगर आप कहीं जाएंगे तो, है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो रिसोर्स को वेस्ट कर रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो समझिए सिग्निफिकेंस में। इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी तो बहुत ज्यादा है। क्रिटिक जो बोल रहे थे उनको यहां पे काउंटर करिएगा कि देखिए, इसरो ने ये जो मिशन भेजकर अपनी रेपुटेशन हासिल की है, उसकी वजह से इसरो के पास ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज इसरो को अप्रोच कर रही हैं अपने अपने सैटेलाइट्स भेजने के लिए, जो अभी तक सैटेलाइट नहीं भेज पाई हैं। ठीक है, तो ये एक महत्व है। और इन प्रोजेक्ट को जो कि इसरो को प्राप्त होंगे, उन प्रोजेक्ट की वजह से इसरो अर्निंग भी तो करेगा, तो इकोनॉमिक महत्व भी इसका बहुत ज्यादा है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में भी हम इसका महत्व देख सकते हैं। देखिए, इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, और हम अपनी सॉफ्ट पावर को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम अपने पड़ोस की कंट्रीज को या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ऑफर कर सकते हैं कि आपका अभी तक अगर कोई प्रोब नहीं है, मतलब कोई भी आपका सैटेलाइट है जो स्पेस में नहीं गया है, आपको सैटेलाइट की सुविधा चाहिए, तो आप इसरो के पास आइए। इसरो आपको सुविधा देगा, आपके रॉकेट को जो है स्पेस तक लेकर जाएगा। तो ये हमारी सॉफ्ट पावर जो है, यानी कि डिप्लोमेसी है, उसको काफी एक्सप्लोर करेगा। तो ये सब सिग्निफिकेंस है मार्स ऑर्बिटर मिशन के। तो आई होप इस लेक्चर के थ्रू आपने पूरा मार्स ऑर्बिटर मिशन समझा, और मेंस के लिए इनफ कंटेंट है। आप जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी के सेक्शन में इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा ओनली आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।